Learn the precise analysis of Bank Nifty and Nifty 50. Stay ahead in the market with Rajiv Kumar. गुड मॉर्निंग, मैं राजीव कुमार। आइए आज के मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, क्या अप्रोच रख सकते हैं ट्रेडिंग का और इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आज के मार्केट के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा लास्ट वीक के एक्सपायरी के बारे में बात कर लूँ। कल का जो एक्सपायरी था काफ़ी वोलेटाइल था, काफ़ी अनइवन मूवमेंट थे उनके एक्सपायरी के। तो जो लास्ट जून का जो पूरा महीना रहा हमारा, लास्ट जून का जो पूरा पूरा महीना रहा वो काफी वोलेटाइल रहा। यहाँ पर जियो पॉलिटिकल न्यूज का काफी इम्पैक्ट रहा। जो लास्ट वीक ट्रेडर बढ़िया से टिक गए हैं या अपने कैपिटल को भी प्रोटेक्ट कर लिए हैं, उसके लिए तो एक शाबाशी तो बनती है, वो अपना पीठ थपथपा सकते हैं। और इस चीज को लेकर के कि लास्ट वीक में जो सिचुएशन रहा, क्या वो कंटिन्यू होने वाला है करंट वीक सीरीज में जुलाई में, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन इन सब का एनालिसिस जानने से पहले हम लोग ये मान के चले कि जो लास्ट सीरीज में, जो जून सीरीज में हमारा जो मार्केट ऊपर नीचे काफी हुआ, वो उसका मेन रीजन जो था वो हमारा जियो पॉलिटिकल न्यूज ही था, सिचुएशन ही था, यूएस और ईरान का वॉर। क्योंकि ये न्यूज इतने जल्दी जल्दी आ रहे थे कि आप इसको मतलब एक दिन भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल था। रात को कुछ और सुन के सोते थे, सुबह उठते थे तो कुछ और दिखता था, तो काफी बहुत मुश्किल भरा था। इसलिए जून काफी टफ रहा। उम्मीद है कि जुलाई थोड़ा आसान होगा। जुलाई क्यों आसान होना चाहिए? जुलाई इसलिए आसान होना चाहिए कि अब थोड़ा सा वार का फ्रंट पे भी थोड़ा सा सेटल डाउन होता हुआ दिख रहा, बातचीत होता हुआ दिख रहा। और दूसरी चीज की विक्स विक्स हमारा जो स्टैंडर्ड विक्स हमारा जो एक रेंज है वो 12 से 16 का है, जो कि विक्स अभी अभी हमारा जो दिख रहा है वो 13.5 का है। तो हम काफी लोअर विक्स पे है, और लोअर विक्स पे जनरली ये होता है कि बाय ऑन डिप्स ही होता है, सेल ऑन राइज बहुत कम देखने को मिलता है। तो बाय ऑन डिप्स है तो, और मार्केट भी नीचे है। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है, ऐसा इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अब बहुत ज्यादा जाने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ से मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि मैं हमेशा बाय ऑन डिप्स ही करूंगा। कोई कितना भी बोल ले मार्केट में कि हाँ सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है, लेकिन विक्स के अकॉर्डिंग मुझे बाय ऑन डिप्स ही दिख रहा है और मैं पॉजिटिव ही रख के ट्रेड करूंगा। और अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं आपके मार्केट पे। थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं, और पहले चार्ट पे जाने से पहले कैश से शुरू करेंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक बार देख लेते हैं कैश पे। चलिए, अब ये कैश पे हम लोग आ गए। तो जो कल का जो एनालिसिस जो दिखा रहा है, ये हमारा कैश का डेटा है। ये देखिए, ये हमारा कैश का डेटा है। एफआईआई का सेलिंग देखने को मिला है और अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला है। लगभग 2550 कॉन्ट्रैक्ट का करोड़ का सेलिंग देखने को मिला है कल का। क्योंकि सेटलमेंट भी था, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फिगर है सेटलमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं इसको। और जो डीआई का बाइंग है वो लगभग 6800 करोड़ का बाइंग दिखा। तो काफी अच्छा यहाँ पर 4-4.5 हजार का बाइंग दिख रहा है कैश में। लेकिन ये तो कैश की बात है, कैश में तो पॉजिटिव दिख रहा है कि काफी अच्छा बाइंग देखने को मिला। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सेटलमेंट था कल, इसलिए इसमें न्यूज को ये डेरिवेटिव डेटा को कैरी करके आज ट्रेड करें, ये थोड़ा सही नहीं होगा। थोड़ा क्योंकि सेटलमेंट था कल, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब एफआई फ्यूचर का देखिए तो यहाँ पर एक अच्छा खासा शॉर्ट देखने को मिल रहा है, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट का। इसका मतलब कि फ्यूचर में शॉर्ट दिखाया है और फिगर भी अच्छा है, बड़ा है, छोटा नहीं है। और जो कॉल में है, कॉल में भी जो है वो शॉर्ट को कवर किया गया है, ऑप्शन इंडेक्स कॉल को कवर किया गया लगभग 12,200 कॉन्ट्रैक्ट का। पुट में ये देखने को मिल रहा है कि पुट में भी शॉर्ट जो है सो कवर किया गया है लगभग 83,600 कॉन्ट्रैक्ट का।
तो यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि कॉल में भी शॉर्ट कटा है, पुट में भी शॉर्ट कटा, लेकिन फ्यूचर में शॉर्ट ऐड हुआ। तो ये नेट नेट ये दिखा रहा है कि हम लोग का थोड़ा सा जो बायस्ड है एक रेंज बाउंड हो गया, नीचे से कटा, ऊपर से भी कटा और शॉर्ट भी लगा है। तो ये रेंज बाउंड दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं निफ्टी में क्या है। देखिए, एनालिसिस वो बेहतर होता है कि डेटा के साथ अगर हम टेक्निकल को अलाइन कर दें, तो वो एनालिसिस ज्यादा रिलायबल है, ना कि सिर्फ एक ट्रेंड लाइन खींच करके हम लोग एनालिसिस कर ले कि हाँ ये ऐसे वहां जा सकता है, वैसा नहीं। आपको डेटा क्या सजेस्ट करता है वो डेटा पे भी डिपेंड करता है। अब डेटा जो है हमारा निफ्टी का, वो देखिए, निफ्टी का जो हमारा डेटा है, अभी जो हाईएस्ट कॉल ओ आई है वो 23,900 पे है। मार्केट अभी ट्रेड कर रही है 23,865 पे, और 23,900 से 24,000 के पास है। ये अभी हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है। पुट में जो ओपन इंटरेस्ट है वो 23,850 से 23,800 के पास है। तो ये देख लीजिए कि पुट ओपन इंटरेस्ट है, कॉल ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा नीचे का जो रेंज है वो 23,800 का है, और ऊपर का जो है अभी फिलहाल के लिए 23,900 और 24,000 के पास है। लेकिन एक ब्रॉडर रेंज देखिएगा तो 23,800 से लेके 24,200 है, यहाँ पर रेसिस्टेंस आगे मिलता रहेगा। एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई कि इसमें पीसीआर डेटा भी 0.91 है, तो थोड़ा सा नेगेटिव साउंड ही कर रहा है ये। अब ये देखिए कि हम लोग डेटा पे आ गए, डेरिवेटिव डेटा हम लोगों ने देख लिया। अब उसके साथ यहाँ पर देखते हैं क्या इस सिचुएशन बनता है आपके चार्ट पे। ये हमारा जो है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। ये जो हमारा है ये अपर लाइन है, ये जो हाईएस्ट कॉल वाई जहाँ खड़ा है 24,200। हालांकि ये 24,260 के पास है, लेकिन इसको 24,200 आप मान के चले, 24,200। और नीचे का ये देखिए 24,800, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये 23,800। तो यहाँ पर डेरिवेटिव डेटा के अकॉर्डिंग ये चीजें मैच कर रही है। तो हम लोग ये मान के चले 23,800 और 24,200, लेकिन फिलहाल के लिए 24,000 को ही रेसिस्टेंस मानेंगे, उसके बाद 100-200 पे मिलता रहेगा। अब सिचुएशन ये है कि क्या मार्केट यहाँ से सीधे यहाँ से ऐसे मुड़ के ऐसे जाएगी या फिर नीचे आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में एक 23,800 आना चाहिए और तुरंत यहीं से ऊपर चला जाना चाहिए। दूसरा, अगर 23,800 के नीचे क्लोजिंग मार्केट दे दे, तब ये मान के चलिए कि ये जो गैप है, यहाँ पर जो गैप आप देख रहे हैं, इसको फिल करने के लिए आएगी और मार्केट 23,600 तक जा सकती है। मतलब 150 से 200 पॉइंट नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है। ये हो गया निफ्टी के केस में। और ऊपर जब जाना है तो ऊपर तो मैंने बोला ही रेसिस्टेंस यहाँ पर 24,000, 100, 200, यहाँ हर 100 पॉइंट पर रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब लगातार 3 दिनों से अगर मार्केट नीचे गिरा है तो एक बार इसको बाउंस देना जरूरी है। अब ये हो गया निफ्टी का। अब हम लोग ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव डेटा क्या बोलता है। बैंक निफ्टी भी तो है। तो बैंक निफ्टी में जो हमारा जो है ये डेरिवेटिव डेटा, ये देखिए 57,500, 57,600, यहाँ पर लगातार 58,000 तक आपका रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 58 में सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और जो पुट ओ आई है वो 57,500 पे ही खड़ा है, और 57,000। तो आप ये रेंज मान के चले कि 57,000 से लेके 58,000 तक का एक हमारा जो ब्रैकेट है, रेंज है, वहां पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और इसमें जो पीसीआर डेटा है वो 0.83 है, थोड़ा नेगेटिव हो गए हैं हम लोग मार्केट में। हो सकता है कल एक्सपायरी की वजह से ही है। अब बहुत सा कैरी फॉरवर्ड भी और हुआ है हमारा नेक्स्ट सीरीज के लिए। तो एक ये चीज देख लीजिए कि 58,000 और 57,000 के बीच में हमारा मार्केट बैंकिंग को दिख रहा है। अब बैंकिंग दिख रहा है। अब बैंकिंग में एक बार हम लोग ये देखते हैं बैंक निफ्टी में चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट हमारा जो बोल रहा है बैंक निफ्टी में, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में ये देखिए, यहाँ है 58,700। आप इसको 58,000, जो मैंने आपको बोला कि 58,000 का एक रेंज देखिए, 58,000 पे सबसे ज्यादा वही खड़ा, तो ये एक 58,000 यहाँ पर देख लीजिए, 58,000। और नीचे का ये देखिए 56,500, 57,000 से मान के चलिए। देखिए ये जो रेंज है वीकली में भी यही रेंज है हमारा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी वीकली में यही रेंज है हमारा। ये देखिए वीकली का
बैंक निफ्टी का। निफ्टी में भी बिल्कुल यही है कि वीकली का ही जो हाई और लो है वो हमारा रेंज पकड़ के हम लोग उसको चल रहे हैं। सॉरी। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी तो हो गया, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट क्या बोल रहा है? निफ्टी का भी हो गया, बैंक निफ्टी का भी। एक सेंटीमेंट देख लेते हैं कि सेंटीमेंट अभी क्या बोल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट को बाउंस आना चाहिए। सॉरी, बाउंस आना चाहिए। अब सेंटीमेंट जो हमारा है, एक बार फ्यूचर का लॉन्ग पोजीशन देख लेते हैं परसेंटेज वाइज कितना में है। परसेंटेज वाइज थोड़ा सा फ्यूचर का लॉन्ग पोजीशन गिरा है, लगभग 15 पॉइंट हम लोग 15% पे थे, 15 से ज्यादा, और अब ये 10.36 पे आ गया, तो थोड़ा सा अलार्मिंग है। खैर, इसको देखते हैं। तो फ्यूचर सेंटीमेंट हमारा जो है ये है एवरेज स्विंग। ये जो है हमारा एवरेज स्विंग है। एवरेज स्विंग के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर है, ये देखिए। और एवरेज स्विंग और डेली स्विंग में क्या है? डेली स्विंग में भी देखेंगे हम लोग, तो ये डेली स्विंग है। डेली स्विंग में हम लोग एकदम बॉटम के पास है। ये देखिए, ये है बॉटम के पास हम लोग एकदम। तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ कि हो सकता है कि एक बार नीचे आए और ये ऊपर चला जाए। ये बहुत चांसेस है। तो और जब ये नीचे आएगा तो ये भी थोड़ा सा नीचे आएगा ऐसे करके, और फिर ये चला जाएगा। तो दोनों कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे, फिर हम लोग ऊपर जाने को तैयार है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 23,800 एक बार टच करने के बाद, ऑलमोस्ट टच ही कर चुका है, लेकिन एक बार फिर लगता है कि टच करेगा, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे। तो नेट नेट ये बात निकल के आ रही है कि हम लोग थोड़ा सा मार्केट से नीचे जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऊपर का रेंज पकड़ लेंगे हम लोग। तो हम लोग बाय ऑन डिप्स ही करें तो ज्यादा बेहतर है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं समझिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स मार्केट है अभी फिलहाल के लिए। और जैसा कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी सेटल होता हुआ दिख रहा, तो नेट नेट कंक्लूजन यही निकल रहा है कि हम लोग बाय ऑन डिप्स करेंगे। और थोड़ा सा अगर 23,800 के नीचे अगर मार्केट बंद होती है निफ्टी, तो फिर वहाँ 150 से 200 पॉइंट हम लोग एक बार नीचे जा सकते हैं। फिर अल्टीमेटली हम लोग ऊपर आएंगे, क्योंकि फ्यूचर में शॉर्ट काफी देखने को मिल रहा है। ये ये एक थोड़ा सा चिंता का कारण है। अदरवाइज बाकी सब कुछ ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। और अगर आप मेरे लाइव मार्केट एनालिसिस से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और मैसेज कीजिए और मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उसके बाद हम लोग 1 या 2 घंटे लाइव ट्रेडिंग करते हैं, लाइव एनालिसिस करते हैं। वहां पर जुड़ के सीखने की कोशिश कीजिए कि मार्केट में लाइव एनालिसिस होता कैसे है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।